सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को। बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं महाविद्या साधक परिवार से आपको संबोधित कर रहा, ऑफिशियल चैनल से आपको संबोधित कर रहा हूँ। आज 7 तारीख है और शनिवार का दिन है। 4 बजे के आसपास का समय होगा और थोड़ा समय ले लिया मैंने इस बार वीडियो बनाने में। हो जाता है कभी कभी वीडियो लेट बन जाते हैं। एक बहुत विराट संस्था जिससे मैं जुड़ा हुआ हूँ, बड़े गुरुजी के शिष्य, हर कोई जिला ऐसा नहीं होगा इस देश में, कोई गांव ऐसा नहीं होगा जहाँ पे उनके कोई न कोई शिष्य ना हो। और इसके अलावा उनकी किताबों को पढ़ने वालों की संख्या तो अनंत में है। पता नहीं कितनी किताबें छपी होंगी, कितने लोग सदगुरु स्वामी लिंगेश्वर महाराज जी की किताबों को पढ़ते हैं, उससे ज्योतिष सीखते हैं, उससे साधनाएँ करते हैं, उससे बहुत सारी चीज़ें उनको ज्ञान और प्रेरणा मिलती है। एक धर्म और अध्यात्म की अविरल धारा बह गई है और इसमें इतने ज़्यादा लोग हैं कि पूछने वाली बात नहीं। बड़े गुरुजी के शिष्य भी हैं, उनके उप शिष्य भी हैं, मेरे द्वारा दीक्षित शिष्य भी हैं, और भी कहीं से जुड़े लोग हो सकते हैं। तो संस्था बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी संस्था में, आध्यात्मिक संस्था में चलना, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है, क्योंकि यहाँ पे इतनी दीक्षाएँ हो चुकी है। दीक्षित शिष्यों की संस्था है। कथा या पूजन या कथावाचकों के स्टोरी टेलर्स की भीड़ नहीं है। ये शिष्यों साधकों की संस्था है। और 1993 से मैं देख रहा हूँ, 1993 में मैंने बड़े गुरुजी से दीक्षा ली थी, तब से मैं देख रहा हूँ कितने साधकों को देखा है, अच्छे अच्छे साधकों को देखा है जिन्होंने लाखों मंत्र जाप किए हैं, अनुष्ठान किया है, सिद्धियाँ की हैं, क्या नहीं किया है, पूजन किए हैं, सब कुछ किए हैं, दीक्षाएं प्राप्त की हैं और बहुत कुछ आध्यात्मिक कर्म किया है, अपने जीवन को धर्म की तरफ मोड़ा है। धर्म सर्वोपरि। मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे लिए प्रायोरिटी जो है धर्म है। धर्म के अलावा कुछ और चीज़ प्रायोरिटी नहीं है। पहली और आखिरी प्रायोरिटी रिलीजन है, द रिलीजियस माइंड। और द रिलीजियस माइंड जो होता है वो एक जन्म से नहीं होता है, वो बाई बर्थ होता है और कई जन्मों से होता है। जब आप बर्थ लेते हैं तो उसके साथ ही आपको माइंड प्राप्त होता है। मे भी पॉलिटिकल माइंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा शार्प माइंड हो सकता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा सोशल माइंड भी हो सकता है, और बहुत सारी फैकल्टीज़ है। लाइफ की इतनी फैकल्टीज़ है कि किसी भी फैकल्टी से रिलेटेड माइंड हो सकता है। जो फिज़िक्स का माइंड भी हो सकता है, केमिकल माइंड भी हो सकता है, जिसको सिर्फ केमिस्ट्री में ही रुचि हो। फिज़िक्स के माइंड होगा तो उसको फिज़िक्स में ही रुचि होगी। मैथमेटिकल माइंड भी हो सकता है जिसको मैथमेटिक्स की सारी ब्रांचेस में ही सिर्फ रुचि होती है और किसी चीज़ में रुचि नहीं होती है। मौज मज़े वाला माइंड भी हो सकता है जिसको मौज मज़े, खाने पीने में भी रुचि। फूडी माइंड भी हो सकता है जिसको सिर्फ खाने में। बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप कि उनका पूरा जीवन खाना बनाने में, खाने के बारे में जानने में, खाने पीने में, एक से एक चीज़ों को चखने में, उनका पूरा जीवन इसी में बीत जाता है। तो उसे आप फूडी माइंड भी कह सकते हैं। तो इस तरह से इतने तरह के माइंड है कि पूछने वाली बात नहीं। पर उसमें सबसे बेस्ट, इस पृथ्वी पर जो सबसे बेस्ट माइंड है, सबसे टॉप क्लास माइंड है, वो माइंड होता है द रिलीजियस माइंड। और द रिलीजियस माइंड को समझने के लिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उन सब चीज़ों को एक सिरे से नेगेशन कर दिया जाता है। नेगेशंस में नकार देना सबसे पॉजिटिव शक्ति है। और इसमें सबसे पहले नकारा जाता है ऑल काइंड ऑफ रिलीजियस नॉनसेंस। रिलीजियस नॉनसेंस भी बहुत ज़्यादा है। अब गिनाने बैठूंगा रिलीजियस नॉनसेंस तो बहुत ज़्यादा है। उपास करना, नाचना गाना, ये करना वो करना, तमाशे करना, शंकर जी की मूर्ति लेकर नाचना, कुछ भी करना, अपना गर्दन काट के शंकर जी के सामने चढ़ा देना, दीज आर ऑल नॉनसेंस। अपनी जीभ काट के शंकर जी को चढ़ा देना, उपास रहना, झांकियाँ निकालना, कथाएँ वथाएँ, स्टोरीज़ के बारे में पढ़ते सुनते रहना, सुबह एक बार पूजा करनी, थोड़ी सी तिलक लगा लेना थोड़ा सा। तो ऑल रिलीजन्स में, जितने भी रिलीजन्स है इस पृथ्वी पर, सब में रिलीजियस नॉनसेंस भरा हुआ है। और लोग बोलते हैं हम रिलीजियस है, ठीक है, वो जो करते हैं वो उनकी मर्जी, कुछ भी कर सकते हैं। पर इन रिलीजियस नॉनसेंस को द ट्रू रिलीजियस माइंड इनको एक सिरे से नकार देता है। अब
इतने तरह के उपवास है कि 365 दिन में 300 दिन उपवास में बीत जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैन मेड चीज़ें हैं, और मैन मेड गॉड और मैन मेड रिलीजियस जो भी रूल्स एंड लॉज हैं उनको एक सिरे से नकार दिया जाता है। तो जाके ट्रू रिलीजियस माइंड होता है जो कि सबसे न्यू और सबसे फ्रेश माइंड होगा। उसमें पुरानी चीज़ों के लिए बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे पुराण मैंने पढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, एक नज़र देखा तो उनको पढ़ के हाथ पांव फूल जाते हैं, हाथ पांव काँप जाते हैं। इसीलिए मैं कभी पंचांग में, तिथियों में, इसमें उसमें, ज्योतिष में, राशिफल में कभी बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, कभी उनको देखता भी नहीं खोल के, क्योंकि मेरे हिसाब से दिस इज़ नॉट रिलीजियस। रिलीजियस माइंड एक पवित्र माइंड होगा, पवित्र और शुद्ध, पवित्र शुद्ध, और उसके साथ साथ जिसे कहना चाहिए कि एक पीसफुल, एक साइलेंस ऑफ माइंड होगा। वो बहुत ही किस्मत से आदमी को प्राप्त होता है। और गुरु का काम होता है, गुरु का काम क्या होता है? मेरा काम ये नहीं है कि मैं ये जो इसके पहले बता दूं, महाविद्या साधक परिवार है, इस महाविद्या साधक परिवार की खोज क्या है। महाविद्या साधक परिवार के अंदर आप देखेंगे पॉलिटिकल माइंड्स हुए, आपके बिजनेस माइंड हुए, आपके शार्प माइंड हुए, आपके बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे माइंड हुए, बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए कि एडवोकेट माइंड हुए, वकील वाला मस्तिष्क हुआ, बहुत ज़्यादा तार्किक मस्तिष्क हुआ। ऑल दोज काइंड ऑफ माइंड्स कम टू महाविद्या साधक परिवार। पर इसमें एक सिस्टम होता है, इसकी खोज है प्योर एंड प्योर रिलीजियस माइंड। मे भी वो रिलीजियस माइंड पैसे वाला हो, कोई बुराई नहीं है। वो रिलीजियस माइंड सुंदर हो, कोई बुराई नहीं है। वो रिलीजियस माइंड पॉलिटिकल फील्ड में हो ना हो तो ज़्यादा अच्छा, कोई बुराई नहीं है। वॉरिंग माइंड, लड़ने वाला मस्तिष्क होता है जो वॉर में बहुत अच्छा होता है। एक जनरल का मस्तिष्क, एक कमांडर का मस्तिष्क अलग होता है, उसको वो रिलीजियस माइंड नहीं होता। तो वो जो माइंड्स आते हैं, बहुत तरह के माइंड्स आते हैं, क्रिमिनल माइंड्स भी होते हैं जो सबसे डेंजरस होते हैं, नेगेटिव माइंड्स भी होते हैं। तो वो सब जो माइंड्स आते हैं महाविद्या साधक परिवार में, उसका एक ऑटोमेटिक इजेक्शन सेक्टर है कि वो माइंड इजेक्ट कर जाएंगे। सम अदर पर्पज से आया हुआ व्यक्ति इजेक्ट कर जाएगा। जैसे एरोप्लेन से, फाइटर प्लेन से इजेक्ट कर जाता है पायलट, वैसे ये भी इजेक्ट कर जाएंगे। और बचेंगे तो बचेंगे सिर्फ प्योर रिलीजियस माइंड बचेंगे। चाहे वो रिलीजियस माइंड का वाला व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे उसने 5वीं फेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो कम पैसे कमाता हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर होना चाहिए प्योर रिलीजियस माइंड। मुझे वारिंग माइंड की ज़रूरत नहीं, लड़ाकू माइंड की ज़रूरत नहीं, आपस में झगड़ा करने वाले माइंड की ज़रूरत नहीं है। मुझे बिजनेसमैन माइंड की ज़रूरत नहीं है। मुझे मैनेजरियल माइंड की ज़रूरत नहीं जो दिन भर मैनेजमेंट करे, प्लानिंग करें, ये करे, वो करे, ट्रिक्स करे। ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। इस तरह के मस्तिष्क की एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज़रूरत नहीं होती है। स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस माइंड से, रिलीजियस थॉट से, रिलीजियस पर्सनालिटी से और रिलीजियस पावर से ही चलना चाहिए, प्योर। उसमें अदर किसी माइंड की ज़रूरत नहीं है। आते हैं, टिकते हैं, चलते हैं, होता है, पर बहुत ज़्यादा उनकी कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। तो खोज जो होती है वो एक रिलीजियस खोज होती है। एक और गुरु क्या खोजता है? गुरु अब सिर्फ रिलीजियस माइंड को खोजता है। अगर शिष्य के रूप में उसे प्योर रिलीजियस पर्सनालिटी मिल जाती है तो बहुत अच्छा होता है, और वो चीज़ उसको प्रसन्न करती है। इसका उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैं अपने गुरुजी से मिला, मैं और मेरे गुरुजी मुझे मिले तो मुस्कुरा के मिले। एक इंट्यूशन था। कई बार लोग मुझसे ऐसे देखते हैं जैसे मेरा एग्ज़ाम लेना चाह रहे हैं, मेरा टेस्ट लेना चाह रहे हैं, मेरा इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, या मुझे परखना चाह रहे हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये एक बैड हैबिट्स है। तो ये बैड हैबिट्स होती है कि गुरु के पास गए तो गुरु का ही इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया, गुरु का एग्ज़ाम लेना ही शुरू कर दिया, गुरु को ही टेस्ट करना शुरू कर दिया। मैं कई बार कह देता हूँ, मैं कोई टेस्ट नहीं दूंगा, कोई इंटरव्यू नहीं दूंगा, कोई आपको सेटिस्फाइड नहीं करूंगा कि मैं आपका गुरु बनने के योग्य हूं या मैं गुरु हूं, इसकी मैं कोई, या मुझे क्या है, क्या सिद्धि है, क्या नहीं है, मैं क्या हूं, क्या नहीं है। ऐसा कोई भी किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम में मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा। ऐसे किसी प्रकार के एग्ज़ाम में मैं बैठना पसंद नहीं करूंगा। तो लोग समझ जाते हैं आप में इंट्यूशन है,
आपके आपके अंदर इंट्यूशन है, आप एक इंट्यूशन में इस बात को पकड़िए कि आप मेरे शिष्य बनना चाहते हैं नहीं चाहते, मुझसे जुड़ना चाहते नहीं जुड़ना चाहते। इंट्यूशन इज़ द बिगेस्ट इंटेलिजेंस। एक नज़र में देखिए, मेरे पास कोई भी व्यापारी आता है रत्न दिखाने में, एक नज़र देखता हूँ, बोलता हूँ नहीं ये मुझे पसंद नहीं है, हट ले जाओ इसको। वो कहते हैं आप बिना लेंस लगाए कुछ लगाए डायमंड को देखते हैं और अदर चीज़ों को देखते हैं, और लोग तो लेंस से इससे उससे बहुत परफेक्ट। मैंने बोला ठीक है, उनकी बात अलग है, मेरी एक नज़र ही काफ़ी है, एक इंट्यूशन में ही समझ में आ जाता है ये शुभ है या अशुभ है, और मैं इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी बच्चे को, किसी भी वृद्धजन को मैं एक बार देखता हूँ, बस एक नज़र उठा के देखता हूँ और बोलता हूँ आपको दीक्षा लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो, सीधी बात कर लेता हूँ। इसलिए क्योंकि एक नज़र में सब कुछ स्कैन हो जाता है, सारी MRI, सारे टेस्ट, सारी सब कुछ हो जाती है। एक इंट्यूशन भरी नज़र बहुत है मेरे लिए। मैंने कभी किसी शिष्य का इंटरव्यू नहीं लिया, कभी शिष्य को दीक्षा देने से पहले किसी का एग्ज़ाम नहीं लिया, किसी को टेस्ट नहीं किया, किसी से कुछ नहीं कहा, आए हो दीक्षा दे देता हूँ। क्योंकि जो मेरे पास आने से पहले ही अदृश्य रूप से मैं इतनी सारी चीज़ें खड़ी कर देता हूँ कि उनको क्रॉस करके आना ही मुश्किल होता है, टाइम लग जाता है। उसी में मुझे पता लग जाता है कि आप दीक्षा लेने के योग्य हैं या नहीं हैं। तो बस उसके हिसाब से जब आप यहाँ तक आ गए क्रॉस करा के, तो फिर मैं आपको दीक्षा दे दूँगा, ये नहीं सोचूंगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि एक इंट्यूशन का पावर चलता है, एक रिलीजियस माइंड को ही सेलेक्ट किया जाता है, इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती उसमें। तो ऐसे ही मैं अपने गुरु से मिला, एक नज़र मैंने अपने गुरु को देखा, एक नज़र उन्होंने मुझे देखा, और मैंने कहा गुरुजी मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, बस इतना ही कहा। उन्होंने कहा ठीक है मैं दीक्षा दे दूंगा, और मुस्कुराते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए मैंने उनसे कहा, हंसते मुस्कुराते हुए उन्होंने मुझे दीक्षा दे दी। उसके बाद मैं उनके साथ गंगा के तट पे बैठा, गंगा के किनारे पे बैठा, शिप्रा के किनारे पर बैठा, नर्मदा के किनारे पर बैठा, गोदावरी के किनारे पर बैठा, कई पहाड़ों पर बैठा, कई प्लेन जगह पर बैठा, कई तीर्थ स्थानों में बैठा, सब जगह बैठा उनके साथ। बंद कर दो आप उसको, बंद कर दो ना, ऑफ कर दो उसे। सब स्थानों पर उनके साथ बैठा और अनेकों दीक्षाएं ली, अनेकों पूजन किए, अनेकों अनुष्ठान किए। जो उन्होंने कराया वो मैंने संपन्न किया, जो उन्होंने दिया वो मैंने लिया। तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, और जब भी मैं गुरु जी से मिला, मैं और या वो मुझसे मिले, तो वो हंसते मुस्कुराते हुए मुझसे मिले और मैं हंसते मुस्कुराते हुए उनसे मिला। उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी, मेरे चेहरे पे भी मुस्कुराहट थी। जब भी हम आपस में टकराए तो एक मुस्कुराहट भरा भाव हमारे उनके बीच रहा। तो और अंत समय तक, आखिरी शिविर तक, जब भी मैं उनके पास रहा, हंसते मुस्कुराते हुए रहा, और हंसते मुस्कुराते उन्होंने भी मुझे वेलकम किया। और ना कभी कोई ईर्ष्या रही, न कभी कोई द्वेष रहा, न कभी मैंने कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा, मैं आपसे नाराज़ हूँ, मेरा आपसे मुंह फूला हुआ है, मेरी मनोकामनाएं पूर्ति नहीं हुई, या जाते से चिल्ला चोट करने लगा कि मेरा ये काम था, वो काम था, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। नथिंग लाइक दैट। एक प्योर रिलीजियस रिलेशनशिप रही, जो हमेशा हंसती मुस्कुराती हुई रही, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा टारगेट, एम, मैनेजमेंट, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, सांसारिकता कुछ भी नहीं रही। द प्रियोरिटी, फर्स्ट प्रियोरिटी, टॉप प्रियोरिटी गुरुजी तब भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। उसके अलावा कोई प्रियोरिटी नहीं रही। और द मोमेंट आई मेट हिम, बहुत सारी बैड हैबिट्स उस क्षण से मेरे शरीर से, मेरे अस्तित्व से झड़ना शुरू हो गई। बहुत सारी बैड हैबिट्स होती हैं, हाँ होती है हम लोगों में बैड हैबिट्स। तो वो सारी बैड हैबिट्स जब प्योर रिलीजियस होते जाते हैं, तो वो सारी बैड हैबिट्स एक एक करके झड़ना शुरू हो जाती हैं। पत्ते जैसे झड़ते हैं पेड़ से, वैसे वो झड़ना शुरू होती हैं और फिर कभी नहीं आती। वो खाने के मामले में हो सकती हैं, वो चाल चलन के मामले में हो सकती हैं, वो बोलने के मामले में हो सकती हैं, वो रिलेशनशिप के मामले में हो सकती हैं, वो हर तरह से होती हैं। हमारे अंदर बैड हैबिट्स होती हैं, तो वो बैड हैबिट्स एक एक करके सारी नेगेटिविटी अपने आप जाने लगी, और जाते 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 अब बहुत कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। तो तब वो जब चला जाता है, तब जाके एक रिलीजियस जीवन की प्राप्ति होती है, एक रिलीजियस पर्सनालिटी आदमी बन पाता है। वैसे रिलीजियस पर्सनालिटी नहीं बन पाता है, उससे पहले बहुत कुछ करता है। रिलीजियस पर्सनालिटी का मतलब है जीवन को जीना,
न कि जीवन जीने की कोशिश करना, न जीवन जीने की प्रैक्टिस करना, न जीवन जीने की विधि सीखना, न जीवन जीने के लिए नकल करना, किसी की नकल करना, न जीवन जीना, न ऐसे जीना कि बस जी रहे हैं तो जी रहे हैं। न जीवन जीने का मतलब न कि जीवन रोज क्षण काटने या दिन बिताना, सिर्फ किसी तरह से दिन बीत जाए, रात बीत जाए, सब बीत जाए, वो नहीं है। और न ही किसी और के जीवन को छीनना, न ही किसी और के जीवन में मुसीबत बन के खड़े हो जाना, न ही किसी और के जीवन को नष्ट करना, न ही किसी और के जीवन को बर्बाद कर देना, न ही किसी और के जीवन में अननेसेसरी इंटरफेरेंस करना। ये बहुत विराट बात है। जीवन जीना, स्वयं का जीवन पूरी तरह से जी लेना। उसमें नंबर्स काउंट नहीं करेंगे कि 70 साल जिए, 80 साल जिए, 90 साल जिए या 100 साल जिए, ये उसमें काउंट नहीं करेगा। उसमें ये काउंट करेगा कि जीवन जीना, ये जीना है, गुरु के साथ जीना है। अब गुरु के साथ जीना है, मरना नहीं है। मैंने मरने की बात तो थोड़ा रुक जाओ बेटा, अभी ये मरना अभी नहीं है। मरने की बात मैंने नहीं की, मैंने की हर हाल में जीवन जीना है। घिसट घिसट के जीवन जीना, अस्पताल की सोच रख के डिप्रेस होकर जीवन जीना, अवसाद में ग्रसित होकर जीवन जीना, क्रिमिनल तरीके से जीवन जीना नहीं, ये जीवन जीना नहीं है। जीवन गुरु के साथ जीने का एक महत्व भी बहुत अलग होता है। उनके साथ जीवन जीने की एक कला ही बहुत अलग होती है कि हाँ, आप भी जिएंगे, मैं भी जीऊँगा, हम दोनों मिलके जिएंगे और कुछ ना कुछ तब जाके क्रिएटिविटी होती है क्रिएट। नो क्रिमिनलिटी, रिलीजियस माइंड की सबसे फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है नो क्रिमिनलिटी एट एनी कॉस्ट। क्रिमिनलिटी के लिए कोई जगह नहीं है, वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं है। नो एक्सक्यूज़, कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं, कोई कुतर्क नहीं, कोई ये बातें, कोई पुराण किताब की बातें नहीं, कुछ नहीं। वायलेंस बिल्कुल नहीं है, होना चाहिए किसी भी लेवल पे। इसके लिए आप जो वायलेंस करते हैं वो बहुत सारे तर्क दे सकते हैं, दीजिए, बट जो रिलीजियस सभी थोड़ी हो जाएंगे। जो रिलीजियस, ट्रू रिलीजियस माइंड होंगे वो इस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली समझ लें, वायलेंस इज नॉट अलाउड एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल। आप ये नहीं कह सकते कि मैं इस पृथ्वी के लिए वायलेंस कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, मैं देश के लिए वायलेंस कर रहा हूँ, मैं अपनी जात के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने परिवार के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वायलेंस कर रहा हूँ। नो, वायलेंस इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। जो ऐसा है कम लोग करें और रिलीजियस माइंड होते हैं, उनको तो कम से कम नहीं करना है। बाकी लोगों के लिए तो फिर कोई नियम लागू नहीं होता है और हर आदमी रिलीजियस हो नहीं सकता। बहुत गिने चुने लोग रिलीजियस होते हैं। रिलीजियस माइंड होता कहाँ है? रिलीजियस माइंड सबसे कम मात्रा में पाया जाता है और जो है वो जो साधक है, जो शिष्य है, उसको समझना पड़ेगा किसी भी लेवल पे वायलेंस नहीं अलाउड है। माइक्रो लेवल पर भी वायलेंस को ख़त्म करना पड़ता है। ऐसे ऋषि मुनि होते हैं हमारे देश में जो सिर्फ पेड़ से फल गिर गया तो उसको उठा के खा लेते हैं, उसको खाते हैं, उस पर जीवित रहते हैं। वो वायलेंस नहीं करना चाहते तो इसलिए नहीं करते वायलेंस वो। और ये उनका व्यक्तिगत फैसला, पर ऐसा थोड़ी कि हर आदमी को कह दिया जाए कि आप पेड़ पे से फल मत तोड़ो। ये एक जनरलाइज मत करो इसे, इसका एक कॉमन नियम मत बनाओ कि हर के लिए लागू है। बट द ट्रू रिलीजियस माइंड जो है, जो जन्म जन्मांतर से रिलीजियस पर्सनालिटी में चला आ रहा है, उसको ये आभास हो जाता है, इंट्यूशन हो जाता है और वो वायलेंस नहीं करता और क्रिमिनलिटी तो चाहिए ही नहीं। मैंने एक बार आपसे कहा कि मुझे जय कृष्णमूर्ति जी क्या करते थे, उनको पैसे की भारी तंगी से रहती थी। वो क्या करते थे, जब भी उनका शिविर होता था तो लकड़ी के इतने बड़े बड़े डोनेशन बॉक्स बना लाते थे और बांध देते थे, पेड़ों में बांध देते थे कि भाई जो मेरे से सुन रहा है, जो मेरे पास आए, इस डोनेशन बॉक्स में लकड़ी के डोनेशन बॉक्स बांध दी, इसमें कुछ डाल दो। अब आप जानते हो ब्लड काम करते, सीधा काम करते थे, सीधी बात करते थे। कोई ट्रिक्स अपनाते नहीं थे पैसा कमाने के लिए कि ऐसा करूँगा तो वो करूँगा तो ये करूँगा तो आप मुझे पैसा दो। सीधे सीधा बांधिए, मुझे पैसे की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत पड़ती है, आप ये डोनेशन बॉक्स में डाल दीजिए। अब आप जानते हो ये तो देश है, ये तो कौन डालता है डोनेशन बॉक्स में ज़्यादा पैसे। और वो लोग जो 10 रुपये डाल सकते थे वो चवन्नी डाल के फुर्सत कर लेते हैं अपने आप को। इसलिए उनको भारी, उनका ऑर्गेनाइजेशन को भारी तंगिश रहती थी। बड़े गुरु जी के साथ भी यही बात थी कि वो भी ऐसे ही करते थे, ब्लंटली कह देते थे दे दीजिए, थोड़ा पैसा दे दीजिए। तो उस ज़माने में पैसा पाप समझा जाता था। पैसा सबको चाहिए होता था पर कहते थे पाप है।
तो गुरु जी को थोड़ा लोग कह देते थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने तो स्वर्ण वर्षा कराई है, पर 5 घर भिक्षा मांगने जाते थे, भाई भिक्षा दे दीजिए। जब फिर सोने की वर्षा भी करा रहे हो, 5 घर भिक्षा भी, तो भिक्षावृत्ति उन्होंने नहीं छोड़ी। रिलीजियस जो नियम था, लॉ था कि भाई सीधे सीधे 5 घर जाके मांग लिया अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए, और अपनी व्यक्तिगत ज़रूरत के लिए 5 घरों से मांग लाए। यही भगवान बुद्ध करते थे, यही महावीर जी करते थे, यही आदि गुरु शंकराचार्य जी करते थे, यही गुरु नानक जी करते थे, या XYZ सो एंड सो फॉर्थ जो भी हुए वो यही करते थे। मैं भी यही करता हूँ। मैं भी अपने शिष्यों से ब्लंटली कह देता हूँ, भाई आपका नाम VIP लिस्ट में, आप थोड़ा 2-4 हज़ार लगा दीजिए मुझे। अब कई बार शिष्य कहते हैं, गुरु जी आपने क्यों, क्या आपको अच्छा नहीं लगता आपके मुंह से ऐसा कहना, आप गुरु हैं हमारे। मैंने कहा बेटा मैं ईगोलेस हूँ, आपसे कह दिया, मुझे परवाह नहीं, मैं अपनी ईगो की परवाह नहीं करता। मैं तो श्री विद्या का उपासक हूँ, पैसा वैसा चाहूँ तो कहीं आ सकता है। और फिर उसके बाद तो और इतने तरीके हैं, करोड़ों तरीके हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते जिससे पैसा धड़ाधड़ गिरा जाए। पर वो रिलीजियस मनी नहीं होगी, वो बहुत सारी तरह, ब्लड मनी होती है, ठगी की मनी होती है, करप्ट मनी होती है, नेगेटिव मनी होती है, बहुत तरह की मनी होती है, चोरी के पैसे होते हैं, ठगी के पैसे होते हैं। नहीं, वो रिलीजियस मनी, उसे मैं नहीं मानता। एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए रिलीजियस पैसे की ज़रूरत है। सीधे साधे स्ट्रेट फॉरवर्ड शिष्य से कह दो, भाई दे सकता है दे दे, नहीं दे सकता मत दे। इसमें भी एक बटन है, क्या, कौन सा बटन कहते हैं उसको? सुपर थैंक्स बटन है। अभी आप लोगों ने कभी सोचा है कि कभी सुपर थैंक्स बटन दबा दिया करो, मेरा वीडियो सुनने के बाद डाल दिया करो, थोड़ा बहुत डालो, नहीं डालो मत डालो। मैंने तो लगा दिया सुपर थैंक्स बटन कि आप डाल दीजिए, सिंपल सी बात है। अभी कभी आपने इतने वीडियो देखे मेरे, कभी इसमें देखा कि मैंने किसी चीज़ के प्रचार प्रसार के माध्यम से ऐसा वैसा कह के आपसे कुछ किसी चीज़ की लिखी डिमांड की हो? सुपर थैंक्स बटन लगा है, आपकी समझ में आए, आप रिलीजियस पर्सनालिटी है, आपको समझता है तो डालिए, नहीं डालना मत डालिए। तो उस मैटर को हम क्लोज करते हैं, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। एक इन्फॉर्मेटिव रूप से आपको मैंने बता दिया। तो जो ये एक लाइफ स्टाइल है, एक जो निखिल धाम बनना था, तो मेरे बहुत सारे लोग हिदायत देते हैं। तो मेरे पास गया से कोई आया, बोला गुरुजी आप तो बहुत तेज़ी से मंदिर बना देते हैं, पिछले बार आया था तो मंदिर कम था, आपने तो बहुत ज़्यादा बना दिया, आप तो ऐसे पूरा बना दोगे। तो मैंने क्यों, कि इसको क्या रोक के रखूँ क्या? बोला अरे गुरुजी आपको मंदिर धीरे धीरे बनाना चाहिए, जो आए उसको दिखाना चाहिए, देखो मंदिर का काम अधूरा है, थोड़े पैसे दे दो, डोनेशन दे दो। हमारे यहाँ तो 20-20 साल में तक मंदिर को ऐसा बना के रखते जानबूझ के, ताकि 20 साल तक डोनेशन मिलने का। माफ़ कीजिए भाई, आप क्या चलता होगा ऐसा? मेरे में इतना पेशेंस नहीं, मैं एक रिलीजियस आदमी हूँ कि 20 साल तक मंदिर को लटका के रखूँ कि लोग डोनेशन देंगे। बहुत सारी राय देते हैं लोग, बहुत सारी बातें बताते हैं, ऐसा वैसा कर लो, ये कर लो। मुझे ज़रूरत नहीं, मुझे तो सुन के मेरे सर के ऊपर से बात चलेगी। हे भगवान, 20 साल तक मंदिर को अधूरा रख के बैठा हुआ है ताकि पैसा आता रहे, और मंदिर बनेगा तब बनेगा। ये जो चीज़ें होती है अनरिलीजियस चीज़ें हैं, मैं इसको नहीं मानता। और आपको बता दूं कि रिलीजियस लोग भी, सो कॉल्ड रिलीजियस लोग कोई रिलीजियस थोड़ी होते हैं। ये बहुत रेयर क्वालिटी है रिलीजियस होना। ये ग्लेशियर से निकल के महासमुद्र तक की कहानी है। गंगा जी ग्लेशियर से निकलती हैं, और नीचे एक एक जगह से होती धीरे धीरे जाके अपना समुद्र में विलीन होती हैं, सदाबहार बहती रहती हैं। और उनका करंट इतना है, वेग करंट प्रवाह इतना अच्छा है कि हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पे वो अपने आप को प्यूरिफाई कर लेती हैं। कितना कचरा डालो, कुछ भी डालो, 2-3 किलोमीटर बहने के बाद गंगा जी का पानी फिर शुद्ध हो जाता है। बहुत कम ऐसा होता है कोई नदियाँ ऐसी जो ग्लेशियर से निकलें और जाके समुद्र में विलीन हो। तो ग्लेशियर का मतलब मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं गुरु जी से जुड़ा हूँ, ऐसी विराट संस्था से जो अपने ज़माने में इतना विराट कर गए कि गिनती नहीं। अब वो लोग ऐसा नहीं कि सब आपको समर्थन कर देंगे, सब उतने ज़्यादा विरोधी भी हो जाते हैं, उतने ज़्यादा आपके सो कॉल्ड कॉम्पिटिटर्स भी हो जाते हैं। सारी बातें होती हैं, वो आपको रिजेक्ट करने वाले भी उतने हो जाते हैं, आपके खिलाफ गाने वाले भी अननेसेसरी इतने हो जाते हैं। पर विराट संस्था में चलने का अनुभव मुझे प्राप्त है। विराट संस्था, विराट लोग, हर प्रकार के लोगों के साथ चलने का अनुभव महाविद्या साधक परिवार में भी मुझे है। आप सोच सकते हैं मैं कितने लोगों का गुरु हूँ, आप गिनती नहीं कर सकते। उसमें जजेस भी हैं,
उसमें आईपीएस भी हैं, उसमें आईएएस भी हैं, उसमें चपरासी भी हैं, उसमें बाबू भी है, उसमें मंत्री भी हैं, उसमें नेता भी हैं, उसमें दो उद्योगपति भी हैं, उसमें हर तरह के लोग हैं, उसमें मॉडल्स भी हैं, उसमें हीरो भी हैं, उसमें हीरोइन भी हैं, उसमें टीवी एंकर्स भी हैं, सब हैं। एक विराट संस्था, एक विराट चीज़ों के साथ जुड़ और सबके काम करना, सबकी चीज़ें सुनना, सारी बातें करना, तो विराटता होती है। और सब लोग जो हैं इसमें जो जुड़े हुए हैं वो 10 साल, कोई 10 साल में लौट के आता है, कोई 20 साल में आता है, कोई 2 महीने में लौट के आता है, कोई 15 साल में लौट के आता है, और कोई कहीं नहीं जाता। और ऐसी गुरुजी की संस्था है। गुरुजी के लोग अलग, गुरुजी की से जो दीक्षित लोग हैं उनको भी देखना पड़ता है, और भी जगह से आते हैं उनको भी देखना पड़ता है, सारी बातें होती है। तो एक विराटता के साथ चलने में एक रिलीजियस माइंड ही चल सकता है। रिलीजियस माइंड बहुत डिसिप्लिन्ड होता है, इतना डिसिप्लिन है रिलीजियस माइंड होने का कि पूछने वाली बात नहीं। तो मैंने कहा ना कि वहाँ से निकल के यहाँ तक की यात्रा है इसमें। और पहाड़ी नदी होगी वो 6 महीने में सूख जाती है, 6 महीने पानी रहता है, 6 महीने बाद सूख जाती है, 6 महीने उसमें कुछ भी नहीं रहता पानी। जानवर को भी पानी पीने को नहीं मिलता, इंसान की तो बात छोड़िए। क्या मैंने आपसे कभी कहा अपनी जीवन शैली के बारे में? कभी नहीं कहा, कभी जिक्र नहीं किया। मैंने आपसे कभी कहा कि आप योग कीजिए? मैंने आपसे कभी कहा कि आप प्राणायाम कीजिए? मैंने आपसे कभी कहा कि आप ध्यान कीजिए? मैंने कभी आपसे कहा कि आप दौड़िए, आप पैदल चलिए? मैंने कभी आपसे कहा कि आप रात को 3 बजे 2 बजे उठ जाइए? कभी नहीं कहा। मैंने कभी कहा कि आप दोनों समय तिरुपति बालाजी का पूजन कीजिए? कभी नहीं कहा आपसे। मैंने कभी कहा आपसे कि आप दिन भर पूरे अपने कमरे में एकांत चुपचाप बैठे रहिए, ना आप टीवी देखेंगे, ना पेपर पढ़ेंगे, ना कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेंगे, ना कुछ करेंगे, ना कोई मोबाइल पे बात करेंगे? चुपचाप सुबह आप कम से कम 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे आप अपने कमरे में चुपचाप पड़े रहिए। मैंने कभी आपसे कहा? नहीं कहा कभी आपसे। इतना कठिन है ये सब, इतनी कठिन चीज़ें हैं जो प्रैक्टिसेस जो मुझे करनी पड़ती। मैंने कभी आपसे कहा कि आप बिना नहाए धोए खाना मत खाइए? मैंने कभी आपसे कहा कि जब तक आप पूरी तरह आप के शरीर से कल का खाना निकल नहीं जाता उसके बाद दूसरा खाना खाइए? कभी नहीं कहा। मैंने सिर्फ आपसे इतना कहा, ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः मंत्र को चलते फिरते कर लिया करो, थोड़ा बहुत बैठ के कर लिया करो, पर डेली करा करो। मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि इस मंत्र को ऐसे करो वैसे करो, जबकि मैंने स्वयं के जीवन में कितने अनुष्ठान किए हैं, बड़े गुरुजी जो सिखाए, हजारों लाखों मंत्र मैंने किए। पर अभी क्या है, अभी लोगों में बात अलग है। अभी शिष्य समझते नहीं। रिलीजियस माइंड में एक जुनून होता है, एक जुनून जिसे कहते हैं ना, साधनाओं के प्रति, हर चीज़ के प्रति एक जुनून होता है। वो जुनून से साधनाएं संपन्न होती हैं। साधना किसी और चीज़ से, अंदर के जुनून से ही संपन्न होती हैं। और वो जुनून ऐसा होता है कि उस जुनून में एक आनंद होता है। उसमें ये नहीं होता कि डिप्रेशन के लिए, रोने के लिए, नकारात्मकता के लिए, या ये कहने के लिए कि हमें ऐसे दर्शन नहीं हुए, ऐसी चीज़ें नहीं दिखी, हमें ऐसा नहीं मिला, ऐसी फलश्रुति नहीं, कहने की कोई जगह नहीं होती। करना है मतलब करना है। मैंने कितनी साधनाएं की मैं आपको बता नहीं सकता, कितने मंत्र जाप किए मैं बता। अब तो मैं मंत्रों का स्वयं निर्माता करने की मुझ में शक्ति है, मैं कर लूँगा, करता हूँ। स्वयं पूजन बना दूंगा, स्वयं आवरण बना दूंगा, पर मैंने इससे पहले तो किए हैं ना। तो वो करने के लिए एक जुनून, और हर साधना करने पर ऐसा थोड़ी होता है कि तुरंत रिजल्ट आ जाते हैं, तुरंत अनुभूतियाँ होने लगती हैं, तुरंत सारी चीज़ें होने लगती हैं। ऐसा कभी नहीं होता। टाइम लगता है उसमें, समय लगता है उसमें अनुभूतियाँ होने में। कभी तो आप सोचो कि मुझे तारा साधना करनी है, अनुभूति हो जाती है। और कभी आप 3 लाख मंत्र जप लो, कुछ नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत होता है, कुछ नहीं होता। पर कभी भी एक मंत्र जाप भी किया खाली नहीं जाता। वो आपके जीवित रहते कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपको बहुत कई हजार गुना ज़्यादा परिणाम दे के जाता है। ये मैं दावा करता हूँ, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। पर ये नहीं कह सकते आपकी अभी जाप किया अभी सब तना धमाधम सब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप सोचो कि कल से आपने आसन लगाने शुरू किए और अब आपका शरीर बिल्कुल योगी का शरीर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको 2 साल 4 साल 5 साल आसन करने पड़ेंगे, तब जाके आपको योगी शरीर प्राप्त होगा, तब आप जाके योग में होंगे, तब जाके आपका प्यूरिफिकेशन होगा। तो ये रिलीजियस माइंड जो होता है, जो भी करता है, वो एक जुनून के ऊपर करता है। उस जुनून को रह के साधनाएं की जाती हैं और उस साधनाओं का रिजल्ट
आज नहीं कल नहीं परसों मिलते ही मिलते हैं, चलते ही चलते हैं। पर हाँ, साधनाओं के प्रति जो रिलीजियस माइंड होगा वो साधनाएं कभी नहीं छोड़ता, वो करता रहता है, उसको उसी में मजा आएगा। और रिलीजियस माइंड इज ओनली इंटरेस्टेड इन रिलीजन, उसको रिलीजन में ही मजा आएगा। मुझे किसके साथ मजा आता है? मुझे मैं बता रहा हूँ, एक बात बताता हूँ कि बहुत दिन हो गए थे, मैं बीच में कोरोना वोरोना चल रहा था, बाल घर में ही कटा ले रहा था, तो नाऊ की दुकान पे गया ही नहीं। तो बीच में एक दिन नाऊ की दुकान पे गया तो किताब रखी थी, किताब उठा के देख रहा हूँ तो ऐसी ऐसी आधरंगी मॉडल्स, ऐसे ऐसे चेहरे, आड़े टेढ़े बने, आड़े टेढ़े बाल। वो मैंने पूरी किताब खोल के देखी, उसमें सिर्फ प्रेजेंटेशन। मैं घबरा गया, मैंने किताब फेंक दी उठा के। मैंने कहा कैसी किताब है, कैसा प्रेजेंटेशन है, ये तो अब मैं नहीं झेल सकता। ये किस तरह के लोग हैं, किस तरह के लोगों की औरतों की फ़ोटो छपी इसमें। मैंने कहा भाई तू मेरे घर पे आके ही बाल काट जाना, मुझे नहीं आना तेरे यहाँ। और किस तरह के लोग उसके यहाँ बैठे हुए थे, किस तरह की बातें कर रहे थे, हाँ हूँ कर रहे थे। मैंने कहा यार मैं जिस स्टेज में रिलीजियस माइंड की जो स्टेज पहुँच गई है, अब मेरे बस का नहीं कि मैं नाऊ की दुकान पर आके बाल कटाऊँ, इन सब के साथ बैठूँ। मैंने तू मेरे घर पर आके काट देना, पैसे जो लेना ले लेना। मैंने जाना ही छोड़ दिया। 25-30 साल हो गए, 30-35 साल हो गए, मैंने कभी थिएटर में कदम ही नहीं रखा। ऐसा नहीं कि मैं टीवी में थोड़ा बहुत नहीं देखता, एंटरटेनमेंट देखता हूँ। और रिलीजियस माइंड जो होते हैं, वो माइंड को एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, कि उसको एंटरटेनमेंट और मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती हो, नहीं पड़ती। हाँ, मुझे रिलीजियस माइंड जब मिलते हैं, जो ट्रू रिलीजियस शिष्य होते हैं, उनके साथ बैठ के बड़ी खुशी होती है, उनसे बात करके बड़ा आनंद आता है। जो ट्रू रिलीजियस मनी होती है उसको लेने में अच्छा लगता है, जो दिल से हृदय से देते हैं उनसे लेने में अच्छा लगता है। जो एक रिलीजियस माइंड होते हैं उनके हाथ का खाना भी मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद आ जाता है। और जो उनके साथ बैठना, घूमना फिरना जो भी हो, वो मुझे रिलीजियस लोगों के साथ ही अच्छा लगता है। बाकी लोगों के साथ आई एम नॉट कंफर्टेबल एट ऑल। मैं बिल्कुल कंफर्ट फील नहीं करता। इसीलिए आपने देखा है कि मैं कभी भी ट्रेनों में या ऐसे सफ़रों से बहुत बचता हूँ। प्लेन के सफ़र से भी बचता हूँ आजकल, तो अपनी गाड़ी से जाना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि 2-4-10 बिल्कुल सो कॉल्ड, जिसे कहते हैं एंटी सोशल माइंड, सो कॉल्ड व्हाट कैन आई से, मेंटल होते हैं, या अर्धविकसित मस्तिष्कों के साथ एक लिप्त, और जिसे कहते हैं अति भौतिकवादिता में घुसे हुए मस्तिष्कों के साथ मैं नहीं बैठ सकता। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, बहुत साफ बात बता रहा हूँ। आपने देखा हो कारों की रेस होती है, कारें दौड़ती है, एक के पीछे एक कारें दौड़ती जाती है। घोड़ों की रेस होती है, घोड़े एक के साथ एक घोड़े दौड़ रहे हैं। साइकिल की रेस हो रही, साइकिल वाले साइकिल दौड़ाए जा रहे हैं। तांगे की रेस हो रही, तांगे दौड़ रहे हैं। गांव में जाओ तो बैला गाड़ी दौड़ रही है, एक के पीछे एक। ट्रैक्टर वाले एक के पीछे एक लेके दौड़ रहे हैं। आज हर जगह, और आप किसी पिक्चर मूवी को उठा के देखेंगे, सब रेस ही रेस दिखाते हैं। खतरनाक तरीके से रेस हो रही है, कारें दौड़ रही सड़क पे, दबा देंगी, ये कर देंगी, वो मुझसे तो देखते नहीं बनता। इतनी रेस है, आदमी दौड़े जा रहे हैं, औरतें दौड़ी जा रही हैं, भाग रहा है एक चोर, भाग रहा है उसके पीछे पुलिस भाग रही है। रेस लगी हुई है हर जगह। चोर आपस में भाग रहे हैं, पुलिस आपस में दौड़ रही है, और चोर पुलिस अलग दौड़ रही है। वकील दौड़ रहा है, जज दौड़ रहा है, सब दौड़ रहे हैं। पॉलिटिशियंस दौड़ रहे हैं, एक के पीछे एक दौड़े जा रहे हैं। कोई पैदल दौड़े जा रहे हैं, कभी इस गाँव में, कभी उस गाँव में, कभी यहाँ वहाँ, लगे हुए दौड़ में। जिस चीज़ को देखो वहाँ दौड़ मची हुई है। और जो रिलीजियस माइंड होता है, टू बी वेरी फ्रेंकली, वो किसी भी दौड़ को न मैं कारों की रेस देखना पसंद करता हूँ, न घोड़े की रेस देखना पसंद करता हूँ, खेलना तो बहुत दूर की बात है, न मोटरसाइकिल की रेस पसंद करता हूँ, और मनुष्य से रेस तो पसंद ही नहीं करता। मैं किसी रेस में शामिल नहीं हूँ। न पैसे बनने वालों की रेस में शामिल हूँ, न महान बनने वालों की रेस में शामिल हूँ, न ही दिव्य पवित्र बनने वालों की रेस में शामिल हूँ, न किसी तथाकथित और आध्यात्मिक, सो कॉल्ड आध्यात्मिक लोगों में तो इतनी घुड़दौड़ मची हुई है कि पूछने वाली बात नहीं। कितने लाख किसको फॉलो कर रहे हैं, कितने लाख किसके फॉलोवर्स हैं, तो ये है तो वो है, कौन किसको कितनी भीड़ इकट्ठी कर रहा है, इसकी भी रेस चल रही है। घुड़दौड़ मची हुई है, एक तरह से रेस लगी हुई है। मैं सारी रेसों से मुक्त हूँ। किसी भी प्रकार की घुड़दौड़ किसे पूरी तरह से अपने आप को और अपनी संस्था को मुक्त रखे हुए हूँ, और मुक्त रखूँगा। कोई रेस नहीं है, न वीडियो बनाने की रेस है, न इतनी देर बोलने की रेस है, न इसकी रेस है, न उसकी रेस है, न किसी से कंपटीशन है, न ये है, न किसी के प्रति वो है, कहीं कुछ नहीं है। कोई क्या कर रहा है करे, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा।
पर किसी भी रेस में बिना शामिल हुए हुए मैं किसी भी तरह की जीवन की रेस में शामिल नहीं हूँ। मैंने सारी रेस, सारी घुड़दौड़, सारी कार की दौड़ें सब छोड़ दिया है, अंदर से छोड़ दिया है। मैं समय की रेस में भी नहीं हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आती है, कोई कहता 8 बज गए, 7 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, 3 बज गए। जब वो समय की रेस में शामिल हैं तो समय की रेस में 10 से 5 की रेस में लगे रहे। मैं किसी रेस में शामिल नहीं हूँ। किसी भी प्रकार के कंपटीशन को, किसी भी प्रकार की जिसे के प्रतिद्वंदिता को मैं महत्व ही नहीं देता। अपना वीडियो बनाता हूँ, सिंपली डाल देता हूँ। 10,000 लोग देख लें, 5,000 लोग देख लें, 15,000 लोग देख लें, मैं कभी परवाह नहीं करता। और किसने देखा, क्या किया, कभी पूछा नहीं, कभी कुछ नहीं। जो है सो है। किसी रेस में शामिल ना हूँ, इसीलिए आनंद में हूँ। इसीलिए कृष्ण की वंशी को सुन सकता हूँ, कृष्ण के चेहरे की मुस्कान को देख सकता हूँ, अपने गुरु के अंदर पूर्ण कृष्णत्व को, विराटता को उतरते हुए देखा है और देख सकता हूँ। यही कुंडलिनी जागरण का तात्पर्य है। कुंडलिनी जागरण कोई नंबर गेम नहीं है, 6 चक्रों 7 चक्रों की बकवास नहीं है, कोई किताबी बातें नहीं है। ये प्योर जो किताबी बातों से रिलीजियस माइंड इज़ नॉट गोइंग टू हैव, जो भी बुक्स पर नहीं डिपेंड, कॉपी बुक स्टाइल में नहीं चलता है। इज़ अ प्योर रिलीजियस माइंड। ये तो कृष्ण की वंशी को सुनने की कला है। ये तो भगवान श्री कृष्ण को का ध्यान करते ही श्री कृष्ण का चेहरा, छवि सामने आ जाने की कला है। ये तो बंसी की धुन पे नृत्य करने की कला है। ये एक अलग चीज़ है। इसमें तो मनमोहकता है, इसमें तो संपूर्ण कृष्णत्व में समा जाने और देख लेने की क्षमता है। ये द साइलेंस ऑफ माइंड है इसमें, और कुछ नहीं है। ये अलग चीज़ है, अलग इसकी पहचान है। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने में पृथ्वी पे सिर्फ 5 करोड़ लोग रहते थे, मात्र 5 करोड़। पृथ्वी की जनसंख्या 5 करोड़ थी, और आज कम से कम 200 करोड़, 200 से 300 करोड़ लोग कृष्ण के भक्त हैं। 5,000 साल बीत चुके हैं, 5,000 साल से भी ज़्यादा हो गया, पर इससे ज़्यादा नहीं है। ये अपवाद है। रिलीजियस माइंड एक अपवाद होता है। आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। आप मुझे बताइए, इस पृथ्वी पे कम से कम, चलो एक मोटा आंकड़ा लगा लेते हैं, 500-600 करोड़ लोग रहते हैं, 600-700 करोड़ लोग रहते होंगे इस पृथ्वी पे। इन 700 करोड़ लोगों में से 10 महाविद्या के बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर हम इसको घटाते जाए, काटते जाए, तो 700 करोड़ लोगों में से 10 महाविद्या का नाम मुश्किल से, चलो कुछ भी कितना भी खींच लोगे, 2 करोड़ लोगों, 2 करोड़ 3 करोड़ लोग मान लेते हैं जिन्होंने 10 महाविद्या का नाम सुना होगा। 3 करोड़ में मान लेता हूँ। अब इन 10 महाविद्याओं में से 10 महाविद्याएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में मात्र 2 करोड़ लोग जानते होंगे। और इन 10 महाविद्याओं के मंत्र क्या हैं, इसके बारे में मात्र 50 लाख लोग जानते होंगे। 50 लाख मैंने मान लिए। और 10 महाविद्याओं की जो साधनाएं हैं, कोई 10 महाविद्याओं में से एक आध साधना भी जिसने की होगी इस पृथ्वी पर, या सुना होगा या बैठ के देखा होगा अनुष्ठान, वो 20 लाख लोग होंगे। और 10 महाविद्याओं की दीक्षा कितने लोगों की हुई होगी? 10 लाख, मात्र 10 लाख लोगों की हुई होगी। श्री विद्या के कितने लोग दीक्षित होंगे श्री विद्या कुल में? मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ, पूरी पृथ्वी पे आज के दिन पे जीवित जागृत लोगों की गिनती की जाए तो 3 लाख लोग से ज़्यादा नहीं निकलेंगे आपको जिनकी दीक्षा, श्री विद्या की दीक्षा हुई होगी। 3 लाख। और इसमें से कितनों को पूजन आता है, कितनों कवच आता है, कितनों ने सब कुछ बैठ के किया, उनकी गिनती लगा लो तो 50,000 के आसपास बैठेंगे। अब 50,000 तो आप तो विशिष्ट हो ही गए, आप तो अलग हो ही गए। यही भैरव साधना के सिलसिले में आएगा, यही हनुमत साधना के सिलसिले में आएगा, यही भगवान प्रभु श्री राम की साधना में, वो बात नहीं कर रहा जानने की बात, साधना के संबंधित आएगा। इससे ज़्यादा लोग थोड़ी करते हैं। ये एक रेशियो है। और उसमें से कितने गुरु हैं जिनको श्री विद्या का पंचदशाक्षरी मंत्र आता है?
अगर गुरुओं को भी ढूंढ लिया जाए पूरे हिंदुस्तान में और किसी भी गुरु से पूछ लिया जाए श्री विद्या का पंचदशाक्षरी मंत्र कितना है, तो मैं मुश्किल से कहता हूँ 200 से 300 गुरु ऐसे होंगे जिनको 100-200 गुरु ऐसे होंगे जिनको पंचदशाक्षरी मंत्र आता होगा। क ए ईला रीम ह स काल रीम सकल रीम ये आता हो, गुरु की बात कर रहा हूँ। और दीक्षा देना तो बहुत दूर की बात, तो दे ही नहीं सकते, वो कहाँ से देंगे, क्या करेंगे। तो जो श्री विद्या की दीक्षा होती, यही श्री कुल है। जो श्री विद्या की दीक्षा होती, सबसे कठिन काम है किसी को पैसे वाला बना देना इस पृथ्वी पर। किसी को बुद्धिमान बना देना बहुत आसान है, किसी को मैथमेटिक्स पढ़ा देना बहुत आसान है, किसी को केमिस्ट्री का मास्टर बना देना बहुत आसान है, किसी को फिजिक्स का, किसी को कुछ बायोलॉजी का पढ़ा देना बहुत आसान है, किसी को गीता को भी रटवा देना बहुत आसान है, एक बार रट लेगा आदमी। किसी को वेदों के श्लोक बुलवा देना भी बहुत आसान है। थोड़े दिनों बच्चों को सिखाओ तो 2, 4, 5, 10 साल में वेदों के श्लोक भी याद हो जाते हैं। वो वेद पढ़ देंगे, अच्छे से पढ़ देंगे श्लोक, सुनने में कानों को कर्णप्रिय लगेगा, उसके रिजल्ट भी आएंगे। पर किसी को वास्तव में पैसे वाला बना देना, चंद्रगुप्त मौर्य बना देना बहुत कठिन काम है। जिनको गीता याद होती है वो पैसे वाले थोड़ी हो जाते हैं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। हो जाते हैं क्या? जो राम 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 को अगर 1 करोड़ बार भी जप लेंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनको सिद्धि मिल जाएगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, वो एक अलग विषय पर धनवान नहीं हो पाएंगे। धनवान, ऐश्वर्यवान, आरोग्यवान नहीं हो पाएंगे, संपत्तिवान नहीं हो पाएंगे। वो श्री विद्या है, उसमें वो एक अलग कला है। और सबसे कठिन काम यही है कि वो लोग किसी को कुछ भी बना सकते हैं पर पैसे वाला नहीं बनाते। ये विद्या आनी चाहिए, पर यहाँ तो उल्टा है, हम लोग तो सिर्फ पैसे वाले ही बनाते हैं। हमारे पास तो जो भी आता है हम तो दावे के साथ कहते हैं आज अपनी स्थिति नोट कर लो कि आज तुम कितने पैसे के मालिक हो। 5 साल बाद, 2 साल बाद हमसे पूछ लेना कि अभी तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम्हारी जो वर्तमान स्थिति है उससे तुम 500 गुना ऊपर होगे, 400 गुना ऊपर होगे, नीचे नहीं गिरोगे। ये कहाँ होता है? ये कहीं नहीं होता। ये श्रीकुल श्री विद्या की का ही महत्व है। आज माता जी श्रीयंत्र की स्थापना कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं? आज आप देखोगे मेरे घर में जाओगे तो माता जी ने अच्छा बड़ा मकान बना रखा है, 3 मंजिला मकान है, सारी चीज़ें, अच्छा कलर पुतवा रखा है, सबसे महंगा कलर पुतवा रखा है, पर पूरा घर काला काला है, धुआं ही धुआं है पूरे घर में। वो क्या करती है, सुबह से हवन पे उसको जुनून है हवन करने का, सुबह से दे दमादम हवन शुरू कर देती है। सारी पूजा पाठ सब करने के बाद हवन करती है, 1 घंटा बिल्कुल जम के, सारे घर में उसने एग्जॉस्ट लगा रखे, सब लगा रखे, उसके बाद भी हवन करती है। मेरे ड्राइंग रूम में चले जाओ, मेरे किचन में चले जाओ, सामने बड़ा सा हॉल है उसमें चले जाओ, हर जगह काला काला। ऐसा लगता है कि ने इतना धुआं कहाँ से निकला। अरे रोज़ 1 घंटा 1.5 घंटा तुम हवन करोगे सुबह शाम तो धुआं तो निकलेगा ही, और वो धुआं कितना भी अच्छा कलर कर लोगे वो तो पूरा घर काला हो ही जाता है। पर करती है, उसको ये परवाह नहीं कि मेरे घर में कोई आ रहा है तो काला काला क्यों दिख रहा है। उसको बेचारे इतना साफ़ करते हैं, झाड़ू से साफ़ करते हैं, सबसे पूछते हैं, सब करते हैं, अच्छा पेंट करते हैं, पर हवन तो हवन है। अब या तो तुम खुले में बैठ के हवन करो, अब घर के अंदर हवन करोगे तो घर में तो पूरे कितना एग्जॉस्ट लगा दो, कुछ भी लगा दो, हवन का कुंड का धुआं तो निकलेगा ही, और धुआं निकल के घर तो पूरा काला काला हो ही जाएगा। ड्राइंग रूम कितना अच्छा बना लो आप, पर वो तो काला होना ही है। करती है, कोई और होता तो सोचता अरे काला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, क्यों? पर इधर उसकी प्रायोरिटी रिलीजन है ना, वो रिलीजियस माइंड है, इसलिए वो करती है। हम शिष्यों को दीक्षा क्यों देते हैं? क्योंकि उनको रिलीजियस बनाना चाहिए, एक रिलीजियस माइंड देना चाहते हैं। वो रिलीजियस माइंड पाके ही उनको अष्ट कैसे मिल सकती है, वो परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बिना परम आनंद की प्राप्ति उन्हें संभव नहीं है। किसी अन्य माध्यम से वो सोचें कि उनको परम आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, संभव नहीं। चाय पिला दो थोड़ी सी, उनका वो सोचें तो वो संभव नहीं है। जो रिलीजियस माइंड व्यक्तित्व होगा, सिद्धियों का अधिकार किसे है? सिद्धियों का अधिकार किसे है? दर्शन का अधिकार किसे है? अनुभूतियों का अधिकार किसे है? आप मुझे बताइए। कम्युनिकेशन का अधिकार किसे है? देवी देवताओं से, पराशक्तियों से कम्युनिकेशन का अधिकार किसे है? जब वो ट्रू रिलीजियस माइंड होगा, तो सिद्धियां उसे ही मिलेंगी और किसी को नहीं मिलेंगी। बी केयरफुल अबाउट इट।
पॉलिटिकल माइंड सोचे कि उसको सिद्धियां या दर्शन हो जाएंगे, झूठ है ये, उसको पॉलिटिक्स मिलेगी ना। एक मैथमेटिकल माइंड सोचे उसको बायोलॉजी का अनुभव हो जाए तो कहां से हो जाएगा। मैथमेटिकल माइंड है तो उसको मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज मिल सकता है, और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। बायोलॉजिकल माइंड है तो उसको बायोलॉजी में नोबेल प्राइज मिल सकता है, उसकी हाइट यही है, उसको मिल सकता है। पर एक रिलीजियस माइंड होगा तो रिलीजियस माइंड को रिलीजन की जितनी भी फैकल्टीज हैं वो सब प्राप्त होंगी। सारे देवी देवताओं को उसके काम करने पड़ेंगे, उसका अनुकूलन करना पड़ेगा, उसके अनुकूल उनको चलना पड़ेगा, उसको आशीर्वाद देना पड़ेगा, उसकी रक्षा उनको करनी पड़ेगी, उसको कवचित उसे करना पड़ेगा, उसकी देखभाल उसे करनी पड़ेगी। संकट की परिस्थितियों में, आपातकालीन स्थितियों में सारी रिलीजियस पावर को उसकी देखभाल करनी पड़ती है और वो करती हैं। दिस इज कॉल्ड द पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। अद्वैत क्या है? अद्वैत को ही मैंने कहा है पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। व्हाट इज साइकोलॉजिकल नॉलेज। अगर मान लो आपको दर्शन होते हैं, आपको नरसिंह भगवान के दर्शन हो गए, आपने साधना की, नरसिंह भगवान ने आपको दर्शन दे दिए, तो अगर आप किसी से बोलते हो कि मुझे भगवान नरसिंह के दर्शन हुए तो वो मानेगा नहीं, बोलेगा यार मेरे को तो नहीं हुए, तुम्हें कैसे हो गए? क्योंकि उसको उसका नॉलेज नहीं है। मैंने अभी एक बार स्वप्न में देख रहा था, बहुत विराट, इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर देख रहा हूँ, उनके शिखर इतने ऊंचे हैं कि मेरे ख्याल से विश्व की सारी इमारतों से ऊंचे शिखर के मंदिर बने हुए हैं। ऐसा विराटता कुछ अजीब अजीब से स्थानों को मैं देख रहा था। इतना विराट प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसे दिव्य मंदिर बने हुए हैं कि उन पर चढ़ने में, उनको देखने में भी डर लग रहा है कि इतनी विराट संरचनाएं, दिव्य संरचनाएं कहाँ से आ गई, कैसे बनी हुई है। वो इसलिए हुए क्योंकि वो मैं स्पिरिचुअल माइंड हूँ तो मुझे दर्शन हुए। दिस इज नोन एज पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज। मेरे माइंड को नॉलेज हो गया, बाकी जिसको नहीं हुआ है उसको बताओगे तो बोलेगा ये बात सही नहीं है, ये बात गलत है, वो कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा। तो पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज जो होता है ये इंडिविजुअल को होता है। और जैसे 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 आप साधनाएं करते, ध्यान करते, दिस पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज आपका बढ़ता जाता है। आपके साथ ये चीज़ें होती हैं, आपको ये दर्शन होते हैं, और वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो ट्रुथ होता है, वो ट्रू नॉलेज है। उस नॉलेज में कहीं कोई गलती नहीं, पर होता ही है कि दूसरे व्यक्ति को वो पैरासाइकोलॉजिकल नॉलेज उस व्यक्ति के पास नहीं है, इसलिए उसका कन्फर्मेशन नहीं हो पाता। और जब कन्फर्मेशन नहीं हो पाता तो आप कहते हो ये हमको सपने में दिखा है, हमारा भ्रम है, हमारा आंखें खराब हो गई है, या हमको भ्रमित हो रहे हैं, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भ्रम ये सब मिथ्या बातें हैं, सब बेसिर पैर की बातें, कहने की बातें। जो आपको दिखा वो सत्य है। द मास्टर्स ने कहा कि जो आपको दिखा वो सत्य है, आपने अनुभव किया, आपने देखा, वो पैरासाइकोलॉजिकल गलत कहाँ से हो गया? आपके माइंड को हुआ, दूसरे को हो जाए ये जरूरी नहीं है ना। आपको हुआ, आपके लिए सच है। महाविद्या साधक परिवार में देयर इज नो पॉलिटिकल मास्टर। कोई पॉलिटिकल मास्टर नहीं है, कोई कोई इकोनॉमिकल बिजनेस मास्टर नहीं है, कोई सेलिब्रिटी मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई प्लानिंग करने वाला मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई वेरी एकेडमिक मास्टर नहीं है यहाँ पर, कोई यहाँ पे कोई सोशल मास्टर नहीं है यहाँ पर। नॉट एट ऑल। जितनी भी लाइफ की फैकल्टीज हैं उसका कोई भी मास्टर्स यहाँ पे मौजूद नहीं है। महाविद्या साधक परिवार इज रन बाय ओनली बाय द ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर्स। कृष्णमूर्ति जी हैं, सदगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज जी हैं, और तीसरे जो ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए जिनसे मैं इन्फ्लुएंस्ड हूँ, वो पितामह शक्तिपीठ के महाराज जी भी रहे। ये मास्टर्स रहे हैं, इनका अपूर्व योगदान रहा है। ये मुझे बचाने में, मुझे नर्चर करने में, मुझे सेफ्टी में रखने में, मेरी रक्षा करने में, मुझे कुछ प्रोवाइड करने में, मुझे समय समय पर गाइडेंस देने में, मुझे आगे बढ़ाने में, मुझे कंधे पे उठाकर चलने में ये लोग रहे हैं।
अगर ये लोग नहीं होते तो शायद मैं नहीं चल पाता। और इन पॉलिटिकल इन रिलीजियस मास्टर से मेरे बड़े मधुर और आत्मीय संबंध हैं। इनके एक कहने पर मैं गले की माला उतार के फेंक सकता हूँ। इनके एक कहने पर मैं ज़मीन पे बैठ सकता हूँ। इनके एक कहने पर मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। ये डेडिकेशन भी है, ये इंट्यूशन भी है, ये पावर भी है कि एक बार मेरे द मास्टर्स मुझसे कुछ कह दे, आई विल डू इट। और द रिलीजियस पर्सनालिटीज़ का जो काम होता है, उनका काम ही रिलीजियस वर्क होता है। उससे ज़्यादा वो जीना नहीं चाहते। उनसे पूछा गया, द मास्टर से पूछा गया कृष्णमूर्ति जैसे कि अगर आप को बोलने के लिए मना कर दिया जाए तो क्या होगा? बोला मैं मर जाऊंगा, 2-3 दिन में मर जाऊंगा मैं। बड़े गुरुजी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़े गुरुजी कैसे काम को, यही बुद्ध से पूछा गया। बुद्ध ने कहा कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, सारी चीज़ें हो गई, वो पेड़ों के पास बैठे हुए थे, तो महीनों तो ये सोचते रहे, अरे मैंने इतनी मेहनत करके ज्ञान प्राप्त किया है, सारी चीज़ें शक्तियाँ की है, सब की चीज़ें, अब मैं किसे दूँ? ये पब्लिक तो समझेगी नहीं मुझे, जो मैं बोलता हूँ उसको तो ये लेने को तैयार हो गई नहीं, तो मैं आनंद से रहूँ, मैं क्यों दूँ किसी को दीक्षा, मैं क्यों दूँ किसी को ज्ञान, मैं क्यों भटकूँ डगर डगर। ये बुद्ध के मन में ख्याल आए थे और इसी ख्यालों को में वो उधेड़-बुन में 2-3 महीने तो वहीं पड़े रहे, 6 महीने पड़े रहे लगभग। 6 महीने आनंद वो पेड़ों के नीचे आनंद से पड़े हुए थे और बैठे हुए थे वहाँ, क्योंकि वो कह रहे थे कि मैंने इसको प्राप्त करने में, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मैं क्या कहता हूँ वो करो। बोले मैंने अपनी ज़िंदगी फूंक के, इतनी मेहनत करके, कठोर तप करके, जो भी कुछ करके मैंने तो ये सब प्राप्त कर लिया, पर मैं किसको दूँ ये? और इसको लोग समझने वाले हैं नहीं, इसको देने से फ़ायदा क्या होगा? तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अन्य ऋषि मुनि प्रकट हुए, उन्होंने उनको समझाया। उन्होंने बुद्ध को समझाया, अरे भाई तुमने ज्ञान प्राप्त किया है, तुम धर्म चक्र को घुमाओ, तुम जब सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए हो, अब तुम लोगों के बीच जाओ, ट्रू रिलीजियस माइंड्स को ढूंढो, उनको बनाओ, उनको शेप अप करो, उनके लिए काम करो। बड़ा समझाया गया, सभा लगी पूरी की पूरी, और पूरी सभा लगने के बाद आखिरकार में जाके बुद्ध माने, और फिर वो निकलते हैं और फिर 45 साल तक घूमते रहे। 40 साल तक गली गली डगर डगर इधर उधर जाते रहे, दीक्षाएं देते रहे, भिक्षुक बनाते रहे, धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। उनको बहुत समझाया गया, तब उठे। और जब उनका अंतिम समय आ गया तो लेट गए एक जगह पे, 2 पेड़ों के बीच में। फिर उनसे बोला, आनंद ने बोला मेरा अंतिम समय आ गया, मैं जाने वाला हूँ, थोड़ी देर में चला जाऊँगा। तभी एक आदमी दौड़ता दौड़ता आया, पता नहीं कहाँ से, बोला बुद्ध कहाँ है, बुद्ध कहाँ है? बोले क्यों? बोले मुझे दीक्षा लेनी है। तो आनंद ने कहा, अरे भाई अभी तुम समझ नहीं रहे हो, भगवान की हालत ठीक नहीं भगवान की, अभी तुम जाओ, बाद में मैं दीक्षा दे देंगे हम लोग। बोले नहीं, बुद्ध ने उसको बुलाया, बुला उसको यहाँ, उसको दीक्षा दे दी, उसको दीक्षा दी। और फिर थोड़ी देर बाद फिर वो अचेत से हो गए, उनके शरीर से धीरे धीरे प्राण निकल गए, गतिवान हो गए, जो भी हुआ निकल गए। पर जाने से पहले तक वो दीक्षा देते रहे, पूर्ण चैतन्य रहे और धर्म के कार्य में संलग्न रहे। ऐसा नहीं कि मरने से पहले, तो 6 महीने पहले से ही वो उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। आपको क्या बताऊं मैं, पीताम्बरा शक्तिपीठ के जो महाराज जी थे, उनको किडनी प्रॉब्लम आ गई थी, और उस जमाने में डायलिसिस की मशीनें नहीं होती थी। तो दिल्ली गए, सब तामझाम हुआ दिल्ली में। तो राजमाता सिंधिया उनकी बड़ी अटूट शिष्या रही, अद्भुत रिलीजियस माइंड है रही वो। तो उन्होंने अपने गुरु के लिए पहली बार ग्वालियर में डायलिसिस की मशीनें लगवाई कि नहीं मेरे गुरु हैं यहाँ पे और इनको ये प्रॉब्लम आ गई है, तो उनके लिए यहाँ पे लगा दिया जाए। वो उपलब्ध कराई, उनसे जिए काफ़ी समय तक, काफ़ी इलाज कराया उनका। बड़े गुरुजी के बारे में मैं क्या बोलूं? अब बड़े गुरुजी का तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना। बड़े गुरुजी का जो घर है वो पोखरण से 100 किलोमीटर पहले पड़ता था, राजस्थान में। सिर्फ रेती रेत, रेती रेत, और गर्मी के अलावा कुछ नहीं। रेत और गर्मी, रेत और गर्मी, इसके अलावा कुछ नहीं। कितना टाइम हो गया? 54 ना।
रेत और गर्मी चल रहा था, तो वो क्या करते थे, अपने आंगन में बैठ जाते थे, वहाँ बैठ के धूप में बैठ के दीक्षा देते रहते थे। उनको दवाइयाँ लेने से, ये लेने से लीवर की प्रॉब्लम आ गई, फेलियर ऑफ लीवर हो गया। अब फेलियर ऑफ लीवर हो गया, एक बार तो वो रिवाइव कर गए, पर उसके बाद वो ऐसे दीक्षा दे रहे थे, मानते नहीं थे। मई जून का महीना था, दीक्षा दिए जा रहे थे। दीक्षा देते देते अचानक उनको समस्या हुई, तो उठा के ले गए। हम लोग साथ में थे, तो उनके सामने ऐसे 10-20 टॉयलेट बने हुए थे, नौकर चाकर सबके लिए बने थे। तो टॉयलेट में ले गए, तो टॉयलेट में जाते से ही एकदम से ब्लड आ गया उनको, नीचे से भी ब्लड आ गया, सब तरफ से ब्लड आ गया, और कुछ हाथ भी, हड्डी भी कुछ प्रॉब्लम आ गई। इमीडिएट उनको चार्टर प्लेन से मुंबई ले जाया गया, लीलावती। उस समय लीलावती हॉस्पिटल बन रहा था। बात हुई, लीवर टोटल ख़राब हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर ले जाया जाए, पर वो तैयार नहीं हुए उन सब चीज़ों के लिए। और फिर वहाँ से फिर वो अपना प्राण त्याग दिए, उन्होंने शरीर से निकल गए और दूसरे फॉर्म में, डिफरेंट फॉर्म में आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो आखिरी समय तक तो दीक्षा देते रहे। वो दीक्षा देते ही देते तो गिरे हैं। ऐसा थोड़ी कि कोई बैठ के टीवी देख रहे थे तो गिरे। पर मैं ऐसे गुरु का शिष्य हूँ, मैं ऐसी गुरु श्रृंखला से जुड़ा हूँ जो अंतिम समय तक दीक्षा देते रहे, फिर तो गिर ही गए। अब गिर गए तो अब क्या बचा शरीर में? उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर को भस्म कर लिया रिलीजन में। यही करपात्र जी महाराज का था, उनका भी यही था। अब ये सब बताने बैठूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। यही कृष्ण भगवान के हाल थे। तो जो रिलीजियस माइंड होता है वो रिलीजियस तरीके से ही जीता है, रिलीजियस तरीके से ही चलता है। उसको उसके अलावा वो ज़्यादा दिन जी नहीं सकता। मैं भी रिलीजियस काम करता हूँ, जब तक मेरे में ताकत है, जब तक मेरे में हो सकेगा, मैं रिलीजियस काम को करता रहूँगा, दीक्षाएं देता रहूँगा, आप लोगों को ज्ञान देता रहूँगा, आप लोगों को सिद्धियों की तरफ अग्रसर कराता रहूँगा, आपको कवचित करता रहूँगा। पर मैंने जो बोला है वो बहुत काम की चीज़ें बोली हैं, एक साधकों के लिए बहुत काम आएंगी। कि साधनाओं में जुनून लो, किसी चीज़ को रखो, ट्रू रिलीजियस माइंड बनो, हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते हुए रहो, चैन की नींद सो, और किसी भी तरह के सो कॉल्ड कॉपी बुक स्टाइल में मत हो। कोई उपाय ढास की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत नहीं है, कुछ मत करो। और बहुत ज़्यादा रिलीजियस बुक्स पढ़ने की, इसको उसको पढ़ने की, अपने मस्तिष्क को एम्प्टी रखो, फ्री रखो, फ्रीनेस रखो, और रिवाइवल करो। रिलीजियस माइंड रिवाइव कर जाता है। एक ही प्रोसेस है पृथ्वी पर। एक ज़माने पर पृथ्वी पर 9 लाख मनुष्य रह गए थे मात्र, मतलब पृथ्वी से मनुष्य खत्म होने वाला था, 9 लाख बचे थे। ये साइंटिस्टों की रिसर्च है, मेरी कहानी नहीं है। 9 लाख से फिर आज कितने करोड़ों अरबों में है पता नहीं। क्यों? क्योंकि तुरंत डीएनए में परिवर्तन करके मनुष्य रिवाइव कर गया, रिवाइवल हो गया उसमें। उसके डीएनए में जो उस समय जीने के लिए जरूरी थी उस चीज़ों का परिवर्तन उसने कर लिया, और आज इतना ज़्यादा हो गया। तो रिवाइवल होना चाहिए। रिवाइवल का मतलब क्या है? अगर मान लो हमारी उंगली कट जाए और हमारी उंगली फिर से उगाए, आप समझ लेना वो यही चीज़ चाहिए पृथ्वी पे, यही श्री विद्या है जो नहीं हो पा रही। हमारी उंगली कट जाए तो हमारी उंगली फिर से उगाए, अगर हमारा हाथ कट जाए तो हमारा हाथ फिर से वैसे का वैसे ही निकल आए। अगर हमारा लीवर डैमेज हो जाए तो हमारा लीवर वैसे का वैसा फिर से बन जाए। हमारी आँख गड़बड़ा जाए तो फिर से अपने आप रिवाइव कर जाए। अगर हम में जिस दिन ये है, ये दिस एग्जिस्ट, ये जो एग्जिस्टेंस है ये होना चाहिए। अगर हमारे अंदर से बच्चा पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई है तो रिवाइव करके फिर से हम में वो क्षमता आ जाए, और यही गुरु करते हैं, यही श्री विद्या है। कि जो होना चाहिए मनुष्य में, करोड़ों वर्षों में लड़ाई झगड़े, परमाणु युद्ध, ऐसा वैसा, रोटी कपड़ा मकान, क्रिमिनलिटी, और दो थिंग्स कारण जो हमारे अंदर रिवाइवल, ओरिजिनल रिवाइवल है, वो रिवाइवल होना चाहिए। अगर हमारे बाल झड़ गए तो रिवाइव होना चाहिए, हमारे बाल फिर से उगने चाहिए, फिर से हमारे अंदर वो चीज़ आनी चाहिए, रिवाइव करना चाहिए। मैं किसी को पसंद करता हूँ, किसी अभिनेता को तो इसलिए पसंद कर लेता हूँ क्योंकि उसमें प्रोसेस ऑफ रिवाइवल है। अगर आदमी मोटा है और 50 साल की उम्र में 6 पैक बना लेता है और फिर से अपने शरीर को ढाल लेता है, ऐसा नहीं कि एक बार मोटे हो गए तो अब मोटे ही होते जा रहे हैं, एक बार बीमार पड़ गए तो बीमार मरना ही है। अब इसके बीच में हमने रिवाइव ही नहीं किया अपने आप को। एक बार कर्जे से लद गए तो अब कर्जा कभी उतरेगा ही नहीं, फिर हम कर्जे में ही मरेंगे हम। पर आदमी वही रिवाइवल है कि कर्जे से मुक्ति आके फिर पैसे वाले हो गए, फिर उड़ गए, फिर से हमने रिवाइव कर लिया। हमको पैरालिसिस अटैक मार गया पर हमने फिर से नॉर्मलाइज कर लिया अपने आप को। ये सारा संसार इसी के पीछे टिका है, रिवाइवल के पीछे।
और ये एक विद्या है, परम गूढ़ विद्या है, यही रिलीजियस माइंड है। जो रिलीजियस माइंड है उसमें रिवाइवल होना चाहिए, और रिवाइवल हर लेवल पर रिवाइवल होना चाहिए। अगर हम अनपढ़ गंवार हैं तो इसका मतलब नहीं हम सारी ज़िंदगी अनपढ़ गंवार रहे हैं, कहीं हम उसको रिवाइव कर सकते हैं। हमें उसके लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, हमें उसके लिए आशीर्वाद चाहिए, हमें उसके लिए पावर चाहिए, हमें उसके लिए श्री विद्या की क्षमता चाहिए। वी मस्ट रिवाइव इट। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में, मेरी स्पाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है पीछे, मैं उसकी सर्जरी नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? कराने को मैं अभी घंटे भर में करा दूं। मैं चाहता हूँ रिवाइव करना। मैं चाहता हूँ ऐसी टेक्नोलॉजी मेरे जीते जी आ जाए जिससे मैं इसको रिवाइव कर लूँ। आएगी, मैं वेट करूँगा उसका, और रिवाइव करके फिर नॉर्मलाइज कर ले। ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा ज्ञान आना चाहिए, ऐसे मनुष्य आने चाहिए, ऐसे जीव जंतु आने चाहिए, ऐसा फूड आना चाहिए, ऐसी पृथ्वी होनी चाहिए जो रिवाइव कर सके। रेगिस्तान फिर से पुनः जाकर उपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो सके, रिवाइवल हो सके। इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पे रिवाइवल होता है। क्यों नहीं होता है? हमारे सामने की पहाड़ियों पे तो रिवाइवल हुआ है। पहले सूखी संट पहाड़ियाँ तो उसमें एक पौधा नहीं था, अब तो जंगल में परिवर्तित हो गए। रिवाइवल किया गया है, और ये रिवाइवल अब 1 घंटा हो रहा है। मैं आपको यही आशीर्वाद देता हूँ कि आपके जीवन में ये ट्रू रिलीजियस माइंड को प्राप्त करें, और द प्रोसेस ऑफ रिवाइवल आपके माइंड में आनी चाहिए, आपको मिलना चाहिए। आपको ऐसा देव मिले, आपको ऐसा गुरु मिले, आपको ऐसा इष्ट मिले, आपको ऐसी गुप्त सिद्धि मिले, आपको ऐसी सिद्धि मिले, आपको ऐसी विद्या मिले, आपको ऐसा ब्रह्मांड से कुछ प्राप्त हो जिससे कि आप रिवाइव कर सकें। गुलाम भारत आज़ाद भारत बन गया, रिवाइव कर गया। फिर से हिंदू धर्म उभर के सामने आ गया, जो पीछे पिट गया था 50, 60, 70, 100, 400 साल की गुलामी में, अभी रिवाइव कर गया। 400 साल बाद रिवाइवल हो रहा है हिंदू धर्म का। क्यों नहीं हो रहा है? होता है, सब चीज़ों का रिवाइवल होता है। आज अगर टूटी फूटी सड़कें हैं तो वो रिवाइव करे, कल सीमेंट की मजबूत सड़कें बन जाएं। इसके बारे में आप सोच के देखिएगा। यही श्री विद्या है, यही रिलीजियस माइंड है, और यही दीक्षाओं का और मेरा कर्म है कि रिवाइवल होना चाहिए। हर व्यक्ति का हर क्षेत्र में रिवाइवल हो, ऐसा मेरा आपको आशीर्वाद है।